Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRF with All India rank 103. Today we are going to discuss about the P-type ATPase, an important transporter that is performing an important role in active transport. ठीक है, तो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ और किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. तो ये आपका फ्रॉम द बैक्टीरिया टू फंजाई टू प्लांट्स टू एनिमल, ये आपका सब जगह पाया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इस तरह से ये जैसे सभी स्पीशीज में पाया जा रहा है, सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो इससे पता लगा सकते हैं, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये बेहद बेहद अति आवश्यक एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है. ठीक है, तो अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो मेनली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. ठीक है, देखिए ये पाया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट करते हैं हमारे सिग्नलिंग में. ठीक है ना, वो भी एक एग्जाम्पल है पी टाइप एटीपीएस का. दूसरा सार्कोप्लाज्मिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कैल्शियम एटीपीएस होते हैं, वो भी पी टाइप एटीपीएस ही रिप्रेजेंट करते हैं. आप लोग सोचो, सार्कोप्लाज्मिक स्मूथ मसल सेल, स्केलेटल मसल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईआर ना करके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना करके हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी एक अलग तरह की विशेषता है. ठीक है, उस विशेषता को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. एक होता है गैस्ट्रिक, नॉन गैस्ट्रिक प्रोटोन या पोटेशियम एटीपीएस. ठीक है, जो हमारे गट में पाया जाता है. नॉन गैस्ट्रिक हमारा मेनली लाइसोसोम में पाया जाता है, क्योंकि उसका एसिडिक एनवायरनमेंट इसी पी टाइप एटीपीएस की वजह से बनता है. ठीक है ना, प्रोटोन इनका इन्फ्लक्स होता है, तभी वो इतना हाईली एसिडिक उसका पीएच होता है. ठीक है, चलिए दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर टुडेज लेक्चर. टुडे आई एम पिकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम एटीपीएस टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पी टाइप एटीपीएस. ठीक है, ये जो ऑरेंज एक सीमा सी मैंने बना दी है, वो है हमारी सेल मेम्ब्रेन, एक मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, हमें पता है हमारी सारी मसल सेल एक नर्व से जुड़े हुए होते हैं. नर्व एट द एंड एक्सॉन रन कर रहा होता है, एट द एंड ये टर्मिनल इस पे ये मसल से जुड़ता है, क्योंकि इसको अपने न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल एक प्रकार का होता है, उसे रिलीज करना होता है एट द जंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर. ठीक है, दिस इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, फर्दर सिग्नल आगे ट्रेवल करेगा, एंड क्या होगा कि ये सिग्नल मेनली होता है, जैसे मेरी मसल मूव कर रही है, मेरे दिमाग ने नर्व सेल के थ्रू भेजा सिग्नल कि मुझे ये मूव करनी है मेरी मसल. ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर बहुत अच्छे तादाद में रिलीज हो रहे होंगे. वो रिलीज होते साथ ही यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ तो मेम्ब्रेन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, स्वाभाविक है. कुछ और चैनल एक्टिवेट होंगे, स्वाभाविक है. और कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे कुछ मैसेज आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी मैंने बताया, क्योंकि मैं एग्जांपल क्या ले रही हूँ, सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम एटीपीएस का. ठीक है, तो जैसे ही ये सार्कोप्लाज्मिक आपको फिर भी कहना है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं, बट हम मसल्स की बात करें तो ये शब्द यूज करना ज्यादा सही रहेगा. ठीक है, ये ज्यादा सटीक वर्ड है मसल सेल के लिए. तो ये सिग्नल आएगा, सिग्नल जैसे ही आएगा कैल्शियम आयन चैनल विल गेट एक्टिवेटेड. चैनल्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में, तो चैनल क्या होते हैं उसमें मैं नहीं बताना चाहूंगी अभी, क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ पे फिर टाइम वो सारा ले लेगा. अगर आपको जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई डेफिनेटली शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो. ओके, सो calcium ion channel will get open. Now what will happen, the efflux. अब देखिए यहाँ ये ल्यूमेन है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है. तो इफ्लक्स होगा तो इंट्रासेल्युलर या साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, कैल्शियम आयन बढ़ेगा, और ये बढ़ते बढ़ते ना क्या होगा, ये यहाँ पे सार्कोमियर है. सार्कोमियर हमारा क्या होता था, सार्कोमियर होता था हमारा एक्टिन मायोसिन से बनी हुई एक मूवमेंट की यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज द मसल यूनिट, जो कि मेनली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से, साइटोस्केलेटन से बनी हुई होती है.
ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू वाला जो मैंने फाइबर शो किया है ये एक्टिन है, रेड वाला हमारा मायोसिन है। ठीक है, ये कैल्शियम गया गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी बाइंडिंग यूनिट है, कैल्शियम को यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, इसकी अभी कैल्शियम की बाइंडिंग यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन। दिस डॉट रिप्रेजेंट कैल्शियम आयन। ट्रोपोनिन एक 3 यूनिट मतलब ट्राइमेरिकल प्रोटीन होती है एक प्रकार से कह लीजिए, जो कि एक्टिन फिलामेंट से जुड़ी हुई रहती है। साथ ही साथ एक्टिन फिलामेंट के एक पार्ट को ये बांध के रखती है टिल कैल्शियम इस पे आके ना चिपके। ठीक है, जैसे कैल्शियम आके इससे अटैच होता है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होते साथ ही ये देखिए अर्धचंद्र जैसा मैंने जो बनाया है ना हाफ सर्कल, ये है मायोसिन बाइंडिंग। मायोसिन अभी क्या रिलैक्स थी, जब तक ये आपस में अलग अलग थे, जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, जुड़े हुए नहीं थे, तो जैसे ही कैल्शियम आया ट्रोपोनिन का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ एंड फर्दर दिस मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ दिस actin filament get free and then the myosin का ये जो हेड पे ऑलरेडी एडीपी एंड आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच रहता है। अब जैसे ही कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, मायोसिन हेड गेट बाइंड विद दिस मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड एट द सेम टाइम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट रिलीज्ड। नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब जैसे ये बाइंड हुआ है ना, जैसे ही देखिए ये मान लीजिए ये इस तरह से बाइंड हुआ था, ये हमारा वो है, और ये बाइंड हुआ, जैसे ये बाइंड होगा ना, ये दीज हैड एक शो अ मूवमेंट लाइक इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो मूवमेंट शो करेंगे, देखिए ऐसे एंगल से ये सीधे परपेंडिकुलर पे आ जाते हैं, तो ये मसल्स एक्टिन फिलामेंट जो है ना आगे की तरफ मूव करेगी। आगे की तरफ जैसे ही मूव करेगी, जैसे कि मैंने यहाँ भी शो करने की कोशिश की है, यहाँ पे रिप्रेजेंट मैंने किया है विद द डायग्राम। देखिए कैल्शियम जुड़ा है, प्रोपोनिन है, बस ये इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये मसल एक्टिन फिलामेंट क्या है, ये आपस में मायोसिन के ऊपर और क्लोज आएंगे, दोनों तरफ ये एक्टिन फिलामेंट होते हैं, मन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज एक्चुअली cause of muscle contraction and at the same time this ADP molecule also get released। ठीक है, जब तो ये कहलाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। और अभी देखिए दोनों तरफ क्योंकि एक्टिन थे, ये वाला जो एरिया कहता है ना, ये कहलाता है एक एम लाइन टाइप की बन जाती है, और जैसे ये मूवमेंट ऐसे होता है ना, एम लाइन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है और रिलैक्स होने पे वापस से अपीयर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ मसल मूवमेंट विच पार्ट गेट डिसअपियर, एम लाइन होगा, ए बैंड होगा, जेड बैंड होगा, एच होगा, तो आपको ध्यान देना है। वो अभी मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में इतना डीप में नहीं जा रही हूँ, जस्ट एक ये रिलेवेंट है तो मैंने बता दिया एम लाइन क्या होता है, एंड दैट गेट डिसअपियर व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेक्स प्लेस। नाउ ये तो हुआ कॉन्ट्रैक्शन के बाद, अब कॉन्ट्रैक्शन ही तो नहीं बनी रहती ना, बंदा पैरालाइज तो नहीं हुआ है ना, पैरालाइज तो हुआ नहीं है, क्योंकि पैरालाइज होता है तब ये समस्या आ जाती है कि आपका वापस से मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती है ना। अब जब रिलैक्स होना है तो कैल्शियम को वापस भी भेजना पड़ेगा। दो कारण है, एक तो मसल को रिलैक्स करना है, दूसरा कैल्शियम के बाहर आने की वजह से एक समस्या हुई थी। नॉर्मली हमें मालूम है मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम की तादाद बाहर ज़्यादा होती है, और ये कैल्शियम भाई साहब तो वैसे हम अंदर अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपना आराम से वेट कर रहे थे कि सिग्नल आए, तो बाहर तो वैसे ही अपना नेगेटिव एनवायरनमेंट से रहता है ना। तो इस हरकत की वजह से क्या हुआ है, तो वो मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट जो रहता है वो नॉर्मल है। ठीक है, वो एक नॉर्मल है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है तो एक इफ्लक्स, ह्यूमन से इफ्लक्स शुरू हुआ है, सोडियम भी बाहर गया होगा, वो अभी यहाँ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पंप भी पैरेलली काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसको नॉर्मल करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए, और इस साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो एक डेवलप हो गया उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कैल्शियम को हमें वापस भेजना पड़ेगा। यहाँ काम आएगा हमारा पी टाइप एटीपीएज। देखिए अभी तक मुद्दे की बात पे हम आए ही नहीं थे क्योंकि भूमिका बना रहे थे, ठीक है ना। तो चैनल के थ्रू बाहर गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराया, उसको वापस भेजना है। वापस भेजने के लिए देखिए क्या होगा कि पी टाइप एटीपीएज जो है उसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं,
ये जो पिंक पिंक स्ट्रक्चर है ना, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है पिंक टाइप स्ट्रक्चर मेनली पी टाइप एटीपीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक डोमेन होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही इंसर्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। Another one domain is this red part is actuator domain. This actuator domain is nothing, it mainly communicate between this phosphorylated domain that is called as P domain and nucleotide ATP binding domain that is called as AND domain. ठीक है, ये A होता है और ये जो होता है ना ये M होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अभी देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह चल रहा था ना, तो यहाँ पे ये क्लोज था, दिस वाज क्लोज, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ नहीं सिग्नल आया, कैल्शियम अपने बाहर काम कर रहा है। अब जैसे इसको वापस आना होता है, क्या होता है कि एक तो एटीपी along with magnesium ion, ठीक है, 1 ATP along with 1 magnesium ion comes to this p type ATPase. now ये आने के बाद क्या करेगी, अब क्योंकि फॉस्फोराइलेशन होना है, फॉस्फोराइलेशन भी किसका होता है पता है आपको, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड का होना होता है। एंड इन दिस पी डोमेन, तो पी डोमेन में क्योंकि ब्लैक वाला है, देखिए पी डोमेन में ये एटीपी आके अटैच होगी, एटीपी जैसे ही अटैच होगी, सॉरी बोलिए ग्रीन वाला है, एटीपी जैसे ही अटैच होगी टू न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन से ये इट गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड इट रिलीज वन of this inorganic phosphate, and then phosphorylation of P domain takes place, and during this actuator domain makes N domain and P domain closer to each other. ठीक है, and this site or this pump get open for calcium ion, for the influx of calcium ion, and now from here calcium ion take entry back to lumen of, ठीक है, इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है lumen of sarcoplasmic reticulum. So this is how this P type ATPase perform its important role in one of the example of muscle contraction. और भी बहुत सारे हैं जो कि हम आप अगर चाहेंगे तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फॉर दैट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पी टाइप एटीपीएस एंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका मेन रोल होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया है। आगे हम बात करेंगे एफ टाइप एंड बी टाइप एंड फॉर द एबीसी टाइप एटीपीएस की। ठीक है, अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोई और स्पेशल लेक्चर आपको स्पेशल टॉपिक अगर समझना है तो प्लीज वो भी मुझे बताएं सो दैट मैं अलग से सेशन उसका भी ले सकूं और आप लोगों के साथ मैं वो नॉलेज शेयर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।